हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 8th के इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम दाब और बल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने बल को अभी हम पढ़ रहे हैं, तो बल में हम पढ़ेंगे घर्षण बल, जो कि संपर्क बल में आता है। घर्षण बल, ठीक है। तो अपने कुछ अनुभवों का स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हमें पेडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर भी वे कुछ समय बाद रुक जाता है। इसी प्रकार जो नाव की बात करें तो जो नाव होती है वो भी खेना बंद कर देने पर कुछ दूर चलकर रुक जाती है। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य अनुभवों को इसमें जोड़ सकते हैं? इन स्थितियों में भी वस्तुओं पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा घर्षण बल के कारण होता है। फिर अंत में ये विराम अवस्था में चली जाती है, जिस इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है? क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दशा में बल किस दिशा में लग रहा है? सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। तो हमने जितने भी उदाहरण पढ़े ऊपर, घर्षण बल के कारण ही वस्तुएं धीमी धीमी मतलब विराम अवस्था में आ जाती है। इसी प्रकार पानी और नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद कर देने पर नाव को रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। बल के बारे में आप अधिक जानकारी अध्याय 9 में प्राप्त करेंगे। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या ये आवश्यक है कि वस्तुओं पर बल लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही हो सकता है? क्या वस्तुओं पर लगने वाला बल सदैव संपर्क बल ही है? तो आइए पता लगाएं। अब हम असंपर्क बल में हम पढ़ेंगे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में हम देखेंगे कि क्षण चुंबक का एक युग्म लीजिए। चित्र 8.10 में दर्शाए अनुसार एक चुंबक को तीन पेंसिलों या लकड़ी के बेलनों रोलर पर रखिए। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलन पर रखे चुंबक के समीप लाइए। ध्यान रखिए कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श न करें। देखिए क्या होता है। अब चुंबक के दूसरे सिरे को बेलनों पर रखें, चुंबक के उसी सिरे के समीप लाइए। एक बार नोट कीजिए कि क्या होता है जब चुंबकों को बेलन पर रखे चुंबक के समीप लाया जाता है तो क्या होता है। तो जब समान पोल के साथ, जैसे नॉर्थ पोल है तो इसके पास नॉर्थ पोल लाया जाता है, तो वो एक समान जो होते हैं, समान पोल एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जबकि विपरीत पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे हम ये चुंबक का नॉर्थ पोल है, हम साउथ पोल को इसके पास लाते हैं तो ये पास आ जाता है, और जब साउथ पोल के पास साउथ को लाते हैं तो दूर भगाता है। तथा दो चुंबकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण का परीक्षण करना, ये चुंबकीय बल था। क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करने लगता है? क्या ये सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये परीक्षण क्या सुझाते हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही कार्य कर रहा है? तो हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में आप सीख चुके हैं कि दो चुंबकों के जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। समान ध्रुव एक दूसरे को दूर भगाते हैं, सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो। और जो असमान ध्रुव होते हैं एक दूसरे को पास पास लाते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण को भी खींचना या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? तो बिल्कुल नहीं। एक चुंबक दूसरे चुंबक के बगैर संपर्क में लाए भी बल लगा सकती है। चुंबक द्वारा लगाया गया जो बल होता है वो असंपर्क बल का एक उदाहरण है। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है। अब यहाँ देखिए क्रियाकलाप 8.7,
प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए, जहाँ पर हम स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रॉ ले लिया, उसके बाद इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लो। एक धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे पर लटका दो है। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ लो और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज़ की एक शीट पर रगड़ लो, और जो स्वतंत्र सिरा है दूसरे को अपने हाथ में पकड़ो, और पकड़ने के बाद क्या करो, इसके जो स्वतंत्र सिरा है ना उसको कागज़ की एक शीट पर रगड़ो। उसके बाद स्ट्रो के रगड़े हुए सिरे को लटके हुए टुकड़े स्ट्रो के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को स्पर्श न करें। आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे को कागज़ की शीट पर रगड़िए। जो लटका हुआ स्वतंत्र सिरा है ना उसको भी कागज़ की शीट पर रगड़िए। फिर दूसरे स्ट्रो के टुकड़े को, जिसे पहले से ही हमने कागज़ की शीट से रगड़ा जा चुका है, लटके हुए स्ट्रो के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। अब आप क्या देखते हैं? तो यहाँ पर ये चित्र में दिखाया गया है। जब हम कागज़ तो यहाँ पर बात करेंगे, जब हम कागज़ से रगड़ा हुआ स्ट्रो दूसरे स्ट्रो को आकर्षित करता है, क्योंकि वो असमान हो गए ना भाई, एक तो कागज़ से रगड़ रखा है दूसरे को नहीं, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रो भी कागज़ की शीट से रगड़ा जाए तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। कागज़ की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रो स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रो आवेशित वस्तुओं का एक उदाहरण है। आवेशित वस्तुओं द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तुओं पर लगाया गया, मतलब आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है, तो भाई ये इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है। तो स्थिर विद्युत बल के एग्जाम्पल, तो उसमें हम पहला चुंबकीय बल लिख सकते हैं, मतलब उसके एग्जाम्पल असंपर्क बल के। तो पहला चुंबकीय बल, फिर स्थिर विद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये लिख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि स्थिर विद्युत बल क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित या फिर आवेशित वस्तु पर दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल जो होता है, आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु के पर लगाया गया जो बल होता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी ये बल कार्य करता है। स्थिर विद्युत बल असंपर्क बल का एक अन्य उदाहरण है। अध्याय 12 में विद्युत आवेशों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण बल, कौन नहीं जानता भाई गुरुत्वाकर्षण बल को, सब जानते हैं। चाचा न्यूटन ने जब सन 1665 की बात है समथिंग, जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने देखा कि ये सिर्फ नीचे ही क्यों गिरा पेड़ से। तो गुरुत्वाकर्षण आप जानते हैं कि जब कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों ये ऊपर क्यों नहीं जाते? ऊपर भी जा सकते हैं ना। जब सिक्का आपके हाथ में पकड़ा हुआ है तो ये विराम अवस्था में है। जैसे ही छोड़ा जाता है ये नीचे गिरना प्रारंभ कर देता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। क्या आप बिना बल लगाए ऐसा कर सकते हैं? ये कौन सा बल है? तो वस्तुएं, यदि हम बात करें कि वस्तुएं पृथ्वी की ओर गिरती है क्योंकि ये बल उन्हें आकर्षित करता है। इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व कहते हैं। ये एक आकर्षण बल है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो प्रत्येक वस्तु पर लगता है। बल हमें सभी पर जो बल होता है ना, गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। जैसे ही हम कोई नल खोल देते हैं तो जो पानी होता है वो धरती की ओर बहने लगता है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। यदि हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्व केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है। वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती है और वही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो किसी भी दो चीज़ों के बीच, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, तो सभी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। वे आपस में एक दूसरे पर बल लगाती है। चाहे वस्तु छोटी, वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, एक दूसरे पर क्या लगाती है? बल। और ये क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आज हमने असंपर्क बल के टाइप पढ़े। असंपर्क बल के एग्जाम्पल में हमने पहले क्या पढ़ा? चुंबकीय बल पढ़ा।
जिसमें हमने देखा कि जो समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को दूर भगाते हैं, विपरीत ध्रुव पास लाते हैं। उसके बाद में हमने असंपर्क बल के एग्जाम्पल के अंदर हमने क्या पढ़ा, तो हमने स्थिर विद्युत बल पढ़ा। स्थिर विद्युत बल में हमने क्या पढ़ा, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, जब कोई आवेशित वस्तु के द्वारा किसी दूसरी आवेशित या फिर अनावेशित वस्तु पर कोई बल लगाया जाता है तो वो क्या कहलाता है, स्थिर विद्युत बल कहलाता है। तो इसमें संपर्क में वस्तुओं का संपर्क में होना जरूरी नहीं होता। असंपर्क बल का उदाहरण है, एक क्या है संपर्क बल का, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हमने पढ़ा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो ये कोई भी, हमने अभी देखा ही था कि पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व की सभी वस्तुएं चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उनके ऊपर है ना, छोटी हो या बड़ी हो, उन दो बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर क्या लगाती है, बल, और यही क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो कल इस चैप्टर में आगे हम दाब के बारे में बात करेंगे और और इस चैप्टर को हम पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे कल बात करेंगे, ठीक है।